किया जाए भाई, ये बारातियों का इंतजाम करते करते खुद की गाड़ी जा रही है। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी प्रधानी जीते वो गांव में एक शादी हॉल का इंतजाम करें। बिल्कुल सर, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं इस वीडियो में जो वलीमा दिखाऊंगा वो वलीमा मेरे गांव के इतिहास में याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी तगड़ी बारिश हुई है कि पूरा वलीमा का प्रोग्राम बर्बाद होते होते बचा है, यानी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था, क्योंकि काम डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? ये जो आप डेगे देख रहे हैं इनमें पकता है यहाँ पे गोश्त, यानी ये ट्रेडिशन है हम लोगों का। एक गोश्त रहेगा, रोटी रहेंगी, नान वाली रोटी, तंदूरी रोटी, और चावल और जर्दा, ये ट्रेडिशनल है, ये पक्का रहेगा। इसके आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो ये गोश्त पक रहा है। अब हुआ क्या, इसी के बगल में टेंट लगना था जिसमें कुर्सी टेबल सारी चीज़ें लगना था, जहाँ पे बैठ के लोग खाना खाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इतनी तगड़ी बारिश होने की वजह से अब एक एक करके डेग उठा के वो ट्रॉली में लोड की जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पे लोग खा नहीं सकते। आप देख सकते हैं पानी भर चुका है और यहीं पे इंतज़ाम होना था, पूरा लोगों को बैठा के यहीं पे खिलाना था। तो अब ऐसी कोई सेफ जगह ढूंढी जाएगी जहाँ पे बारिश का पानी ना आ सके। और गांव की मैं एक खास बात बताता हूँ आप लोगों को। पहले आप लोग ये देखिए, ये सारे इंतजामात यहाँ पे किए गए थे, और ये जो लोग दिख रहे हैं ये लोग खुद से आते हैं काम कराने। जैसे हम जाएंगे तो हम खुद से जाएंगे कि यार उनके घर में शादी है, चलो कुछ ना कुछ काम कराया जाए। क्यों? क्योंकि गाँव में ऐसा ही होता है, यहाँ पे कोई वेटर नहीं बुलाए जाते। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग हम लोग को काम सिखाते हैं कि बेटा ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये वाला तुम संभाल लो, ये वाला तुम संभाल लो, ये वाला तुम संभाल लो। और वो लोग कौन रहते हैं? वो सब आस पड़ोस के लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त अहबाब रहते हैं। ये होता है। अब जैसे कि ये डेगे उठाने के लिए ये सब गांव घर के दोस्त अहबाब लोग हैं, और ये डेगे हम लोग उठा के ट्रैक्टर की ट्रॉली में रख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे कहीं सेफ जगह, वहाँ पे ये ट्रॉली से उतारेंगे। उतारने के बाद अच्छी जगह में फिर से इंतज़ाम किया जाएगा, वहाँ पे टेबल लगाए जाएंगे जहाँ पे आसानी से लोग बैठ के खाना खा सकें। तो ये बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मामला बिगड़ गया है और काम 3 गुना बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि अब यहीं पे खाना था, अब यहाँ से एक एक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि एक डेग का वजन ऑलमोस्ट 50 किलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेग का वजन भी है और उसमें जो पक रहा है उसका भी वजन है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो बारिश की वजह से ये प्लास्टिक बंधी हुई है, इसको बांधा किस में गया है? डेग में, क्योंकि इंडिया में जुगाड़ काफ़ी फेमस है। अब ये मीठे चावल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग हमारे इधर इसको बोलते हैं जर्दा। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाला जा रहा है, देखो किसे भर भर। और ये कब सर्व किया जाएगा आपको? जब आपका खाना एंडिंग होगा, यानी लास्ट के टाइम पे मुंह मीठा करने के लिए ये दिया जाता है। और ये वलीमा है, शादी हो चुकी है। चलिए आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ शादी की। अब ये देखो, ये बारात वाले दिन का, ये दूल्हा साहब हमारे बैठे हैं और ये बसें खड़ी हैं, 2 बसें थी। हम लोग खुद बस में ही गए थे। और मैं आप लोग को बता दूं, वलीमा बाद में होता है, शादी पहले होती है। कहीं कहीं वलीमा 1 दिन बाद होता है शादी के, कहीं कहीं वलीमा 2 दिन बाद होता है। ये हम लोग आ चुके हैं, जहां बारात आई थी वो गांव का नाम था दरियाबाद। यहाँ पे हमारे गांव के लोग बैठे हैं जो बारात में आए हैं, और ये हम लोग का हो रहा है अब नाश्ता, जो बारात को नाश्ता खिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही है। दूल्हा साहब भी हमारे आ चुके हैं, और ये अब खाना होगा। खाना होने के बाद मैं मुलाकात करूँगा, उसके बाद हम लोग अपने वलीमा में वापस आ जाते हैं। ये हमारा खाना हो रहा है, ये बारात का है। ठीक है, ये देखो बारात वाले दिन सारी चीज़ें बेहतर थी, मौसम साफ़ था। ये दूल्हा साहब का निकाह हो चुका है, गले मिल रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे दिए हैं, और उनको बोले हमारे कैमरा की तरफ इधर देख लो यार, हमारा वीडियो शूट हो रहा है। अब बैक टू टॉपिक, ये हमारा वलीमा में वापस आ गए हैं। और ये जो आप लोग हंसी मजाक चिल्लाना देख रहे हैं, ये नॉर्मली ऐसे होता है, अक्सर शादियों में ऐसा होता है। ये हमारे गांव में लग रही हैं रोटियां, और रोटियों के ऊपर देखो आप लोग को ये प्लास्टिक दिख रही है, और इससे पानी गिरता हुआ भी दिख रहा होगा, क्योंकि बारिश ऑलरेडी हो रही है अपने ज़ोर शोर में। और यहाँ पे ये जो दिख रही है इनको बोलते हैं प्याली। ये किस चीज़ की बनती है? ये मिट्टी की बनती है। यहाँ पे हमारे गांव में कुम्हार हैं, वो लोग ये बनाते हैं, और इनका रेट तकरीबन 3 रुपये से 4 रुपये के बीच में रहता है। अब बढ़ गया हो मालूम नहीं। गलत कट गए। और अब हम लोग मस्ती करते हुए दूल्हे के घर के पास आ चुके हैं। दूल्हा का घर है, अब यहाँ पे पूरी डेग उतारेंगे, और इन्हीं के बाजू में एक बरामदा है, लंबा, काफ़ी लंबा बरामदा है। अब वहाँ पे खिलाने का इंतज़ाम किया गया है कि भाई यहीं पे खिलाएंगे, क्योंकि और कोई जगह सेफ लग नहीं रही।
तो यहाँ पे एक एक करके डेग उतारी जाएंगी। उसके बाद फिर से वापस सेम जगह में जाएंगे, वहाँ से फिर डेग लोड करेंगे और फिर यहाँ आके अनलोडिंग होगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। देखो जैसे हम लोग वहाँ से उतार के वापस आ चुके हैं, अब हम लोग फिर से ये एक एक करके डेग वापस उस ट्रैक्टर की ट्राली में रखेंगे और वापस से वहाँ पे जाके अनलोड करेंगे। ये मैंने बताया ना, काम ट्रिपल हो गया है, 3 गुना बढ़ गया है। और कोई वेटर भी नहीं है, अभी दिमाग में रखना, कोई वेटर नहीं रहता गांव में सब आसपास के लोग ही काम करते हैं। देखो मैं उठा रहा था, मेरे साथ 4-5 लोग और आ गए जिन्होंने हेल्प की, जिन्होंने ट्रॉली में रखने में आसानी हो गई। जब भी वलीमा होता है तो बारिश जरूर होती है। क्या आपकी भी वली में बारिश होगी? इंशाल्लाह। आप लोगों को अपने गांव की मस्जिद भी दिखा देता हूं। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। और डेगे जा रही हैं और ऑलरेडी अभी भी काफ़ी सारी डेगे पक रही हैं, क्योंकि सारी एक साथ में नहीं पकती। ठीक है, अब ये देखो ये लोग लेके फिर से जा रहे हैं। आप लोग को अगर नज़र आ रहा होगा, ये पीछे ट्रैक्टर जा रहा है, वहाँ पे सेम जगह फिर से ट्रैक्टर जाएगा। बाय गाइस। सब बात चचा। गुजारी 1500 का फाउंडेशन लगा के मत। आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो देख के कि यार कुछ ज़्यादा मस्ती नहीं हो रही, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये मस्ती नहीं होगी ना तो काम रुक जाएगा, यानी वो काम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, काम स्लो हो जाएगा। अब वो ट्रैक्टर से हम लोग टेबल लेके आए हैं वहाँ से, जहाँ पे पिछली जगह में, और ये देखो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो बाल्टियाँ हैं इनमें खाना खिलाया जाएगा। डेग से जो हम लोग के यहाँ गोश्त पकता है वो इसमें डाला जाएगा, फिर एक एक करके आदमी को निकाला जाएगा इससे। तो ये बारिश की वजह से गंदी हो गई थी, तो इन्हें मैं धुल रहा हूँ। देखो एक एक करके बाल्टियाँ धुली जा रही हैं, फिर चम्मच धुले जाएंगे, फिर जो जग होते हैं जग धुले जाएंगे। ऐसे करके सारी चीज़ें धुलने के बाद फिर अब इंतज़ाम होने वाला है खिलाने का। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं। ये देखो ये प्याली वहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुकी हैं, और ये है सालन, इसको बोलते हैं गोश्त का सालन। अब ये बाल्टी में लेके जाएंगे और यहाँ पे जो लोग बैठ चुके हैं ऑलरेडी, इनके सामने वो प्याली रखी जाएगी, फिर एक एक करके उस बाल्टी से इन लोगों को निकाला जाएगा, फिर वो लोग बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी लेट हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ क्या ज़रूरी होता है। ये प्याली है मिट्टी वाली, एक नंबर एक चीज़। दूसरे नंबर चीज़ ये बाल्टी जिसमें सालन निकाला जाएगा डेग से। फिर इस बाल्टी से निकालने के लिए ये चम्मच यूज़ होगा जो प्याली में ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद ये जग यूज़ होते हैं पानी देने के लिए, आने जाने के लिए, रोटी लाने के लिए वो चारपाई यूज़ हो रही है। ये चावल है, वाइट चावल, और ये जर्दा जिसको मीठे चावल भी कुछ लोग बोलते हैं। इतनी चीज़ें तो यहाँ पे लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं कि मैं चावल बांटूंगा, मैं सालन बांटूंगा, मैं रोटी बांटूंगा। ठीक है, अब आगे मैं मिलाता हूँ अपने पप्पू चच्चा से। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि बाल्टियाँ अब टेबल के सामने आ चुकी हैं। सारी जहमतें उठाने के बाद अब लोगों को खाना मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा ऐतिहासिक वलीमा अच्छा लगा हो, क्योंकि ये वलीमा हमारे गांव के इतिहास में याद रखा जाए। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो में क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आप ज़रूर बताएं कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।